जय जिनेन्द्र। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन 7 प्रकृतियों को समझने के पश्चात 8वें अंतराय कर्म को समझें। सिंपल शब्दों में विघ्न उत्पन्न होना अंतराय है, जिसके उदय से देने की इच्छा करता हुआ भी जीव दे नहीं पाता है, प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ भी प्राप्त नहीं कर पाता, भोग उपभोग की इच्छा करते हुए भी भोग उपभोग नहीं कर पाता है, उत्साहित होने की कामना रखता हुआ भी जीव उत्साहित नहीं होता, वह अंतराय कर्म है। इसका अर्थ हुआ कि मोहनीय कर्म के उदय से किसी कामना का उत्पन्न होना और उस कामना की पूर्ति न होने से अभाव का अनुभव होना ही अंतराय कर्म है। प्रज्ञापना सूत्र में इस कर्म को कोषाध्यक्ष के समान कहा है। राजा की आज्ञा प्राप्त होने पर भी यदि कोषाध्यक्ष का फेवर न हो तो याचक को धन प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसी प्रकार दान, लाभ आदि की इच्छा होते हुए भी अंतराय कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग एवं सामर्थ्य आदि में बाधा डाल देता है, अड़चन उत्पन्न कर देता है। अंतराय कर्म के उदय से देने की इच्छा करता हुआ भी जीव कुछ दे नहीं पाता है। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला, उसके पास वह वस्तु ही नहीं है, और दूसरा, पास में होते हुए भी उसके दान देने की भावना का ही अभाव है। उदाहरण स्वरूप, एक धनाढ्य व्यक्ति के पास गरिष्ठ भोजन एवं सुंदर ऊनी सिल्किन वस्त्रों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस धनी व्यक्ति के शुगर और एलर्जी जैसी अवस्थाओं के कारण वह जीव उन वस्तुओं की उपलब्धता होने पर भी उन सब वस्तुओं का भोग उपभोग नहीं कर पाता है। देखिए, यहाँ व्यक्ति के पास वस्तुएं भी है, वांछा भी है, लेकिन वह वस्तुओं के भोग से वंचित रह जाता है। शारीरिक मानसिक क्षमता होते हुए भी जीव कर्मठता की कामना रखते हुए भी कार्य के प्रति उत्साहित नहीं हो पाता है। उत्तराध्ययन की निरुक्ति में अलाभ परिशह कष्ट को ही अंतराय का सूचक माना गया है। इसका अर्थ हुआ कि मोहनीय कर्म के उदय से किसी कामना की पूर्ति न होने से अभाव का अनुभव होना ही अंतराय कर्म है। मोहनीय कर्म के क्षय होने से अंतर मुहूर्त में अंतराय कर्म का भी क्षय हो जाता है। आइए अब हम अंतराय कर्म के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से विश्लेषण करें। सामान्यतः गहने, कपड़े, मकान, वाहन, अन्न, फल, सांसारिक संबंधों के न मिलने को हम अंतराय कर्म कहते हैं या अंतराय कर्म का उदय मानते हैं, और इन सब वस्तुओं की प्राप्ति को हम अंतराय कर्म का क्षयोपशम भाव माने तो हमारे कर्म सिद्धांत को यह बिल्कुल मान्य नहीं होगा। इसका कारण है कि यथाख्यात चारित्र के 12वें गुणस्थान में इस कर्म का सर्वाधिक क्षयोपशम पाया जाता है। तब उसके फलस्वरूप उस जीव के अर्थात 12वें गुणस्थान वाले जीव के इन वस्तुओं का भरपूर लाभ होना चाहिए, किंतु 12वें गुणस्थान वाले अप्रमत्त साधु को तो इन वस्तुओं का नितांत अभाव ही रहता है। इसका अर्थ हुआ गरीबी और उपरोक्त कही गई वस्तुओं का अभाव अंतराय कर्म का उदय नहीं है। उसे भिन्न दृष्टिकोण से समझें। अंतराय कर्म एक घाती कर्म की प्रकृति है। इसका संबंध
हमारे शरीर से, इंद्रियों से भी नहीं है। शरीर और इंद्रिय आदि का संबंध नाम कर्म से है। अंतराय कर्म का रिलेशन सांसारिक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति अप्राप्ति से भी नहीं है। तब फिर प्रश्न उठता है कि इसका संबंध किससे है? सरल शब्दों में, भोग उपभोग आदि की कामना से उत्पन्न होने वाली हमारी इच्छाओं की जब जब पूर्ति न हो, फुलफिलमेंट न हो, और उससे उत्पन्न दुख ही अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म का घनिष्ठ संबंध है। मोह के उदय से हमारी स्वार्थपरक भावना और ममता के कारण उदारता, दान देने की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। यह दान में अंतराय है। मोह से आसक्ति पैदा होती है, जिससे हमारी दृष्टि बहिर्मुख हो जाती है, सांसारिक हो जाती है। इस बहिर्मुख वृत्ति के कारण ही हम स्व आत्मा के अखंड, असीम, अनंत रस के भोग से वंचित रह जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। यह भोग अंतराय है। इसकी 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, जिन्हें हम मूल प्रकृतियों के पश्चात समझेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अंतराय कर्म मोह से ही संबंधित है, और मोह का क्षय होते ही अंतर मुहूर्त में इस प्रकृति का भी क्षय हो जाता है। जय जिनेंद्र।